हेलो फ्रेंड्स, वेलकम विद सर जी इन इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश लेसन के अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर के पार्ट नाउन में यूज होने वाले कॉमन नाउन के बारे में यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। मोस्टली क्या होता है कि जब आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन को पहचानिए, या इंग्लिश के कौन से वर्ड कॉमन नाउन के होते हैं, तो आप अक्सर उनको नहीं फाउंड कर पाते हैं क्योंकि आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं होता है। परंतु आज मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से यह समझाऊंगा कि कौन से नाउन कॉमन नाउन होते हैं, उन्हें आप कैसे पहचानेंगे, एग्जाम में आए तो उसे आप कैसे फाउंड करेंगे। परंतु इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना किया हो तो प्लीज चैनल को कर लीजिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह है इंग्लिश के ग्रामर कॉमन नाउन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन कहते किसे हैं, पहले हमें इस चीज को समझना है ताकि आपको इसे समझने में, इसे फाउंड करने में और आपको यह पता लगाने में बिल्कुल ही प्रॉब्लम ना हो कि कौन से इंग्लिश के वर्ड कॉमन नाउन होते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। आ नाउन either a female or a male which are commonly used for both which are commonly used for both feminine and masculine gender। मतलब कि यहां पर हमने कॉमन नाउन की आपको डेफिनेशन के बारे में बताया है कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो कॉमन नाउन स्टूडेंट यहां पे जो है वो देखिए, आ नाउन एदर अ फीमेल, वह नाउन या तो महिला होंगी, स्त्री होंगी, और अ मेल या तो पुरुष होंगी। मतलब इंग्लिश के वर्ड या तो महिला के लिए यूज हो या पुरुष के वर्ड लिए यूज होते हो, या बीच इज कॉमनली यूज फॉर बोथ, या ऐसे इंग्लिश के वर्ड कि जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों जेंडर के लिए यूज किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इंग्लिश के वह वर्ड जो ना तो आप ये पता लगा पाए कि ये मस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज हुआ है या फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज हुआ है, मतलब कि ना तो आप उसमें स्त्रीवाचक संज्ञा का पता लगा पाए ना पुरुषवाचक संज्ञा का लगा पाए। मतलब कि इंग्लिश के वह वर्ड जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कॉमन बेस पे, किससे कॉमनली, मतलब कॉमन बेस पे यूज हो जाते हैं, दोनों के लिए कॉमन यूज होते हैं, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। आप इसको जब यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल के माध्यम से तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। फिलहाल आप डेफिनेशन के बारे में देखिए। आ नाउन बीच वेदर अ फीमेल, वह नाउन जो या तो पुरुष के लिए यूज किया जाए या मेल के लिए यूज किया, मतलब कि इंग्लिश का एक ही वर्ड होगा, आ नाउन मतलब एक ही नाउन होगा जो या तो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब हम इसको एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ इंग्लिश के वर्ड दिए गए हैं। तो स्टूडेंट यहां पे जो वर्ड दिए गए हैं वो हमारे क्या है, वो हमारे कॉमन नाउन है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो वर्ड है सब कॉमन नाउन है, किस तरह पहचानेंगे, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्ड हुए यूज हुए हैं तो वो वर्ड स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेरेंट है, पेरेंट्स मतलब माता पिता, तो माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं। चाइल्ड बच्चा, एक छोटा बच्चा, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। फ्रेंड आपका लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो वर्ड यूज हुए हैं वह हमारे क्या है, कॉमन नाउन है। पहले हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि इन वर्ड की हिंदी क्या होती है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पहले जैसे पेरेंट, पेरेंट मींस क्या होता है, माता पिता, माता और पिता, मतलब कि माता हो सकती है, पिता हो सकती है, दोनों के लिए कॉमनली वर्ड यूज हुआ पेरेंट्स नाम। तो पेरेंट क्या हो गया, कॉमन वर्ड हो गया, तो एक कॉमन नाउन है। इसे चाइल्ड, चाइल्ड मींस क्या होता है, बच्चा, छोटा बच्चा या छोटी बच्ची जो भी है।
तो जनरली बात है कि ये दोनों के लिए यूज हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो। तो कहने का मतलब है इंग्लिश के वह वर्ड जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज हो जाते हैं उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे फ्रेंड, दोस्त, दोस्त आपका कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी। तो पपी मीन्स सिस, सिस कोई भी हो सकती है, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। सर्वेंट मीन्स नौकर, नौकर आपका लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। थीप, थीप मीन्स चोर, तो चोर कोई भी हो सकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। आपका आजकल हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज आप लोग देखते हैं तो उसमें देखो लड़कियां भी चोरी करती हैं, तो इससे कोई भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। इस तरह से रिलेशन मीन्स रिश्तेदार, संबंध जो आपके होते हैं, रिश्तेदार, रिश्तेदार, रिश्तेदार। तो रिश्तेदार आपके कोई भी हो सकते हैं। इनेमी दुश्मन, आपका दुश्मन भी कोई भी हो सकता है, चाहे वो लड़का लड़की दोनों में कोई भी हो सकता है। कजन मीन चचेरा, चचेरा भाई या चचेरी दोनों के लिए यूज करते हैं, चचेरी या चचेरा। तो चचेरा या चचेरी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश के वह वर्ड जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हम यूज कर पाते हैं, दोनों के लिए यूज हो जाए और दोनों के लिए यूज कर सकेंगे, ऐसे वर्ड को हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसी तरह से और वर्ड है पर्सन है, व्यक्ति, व्यक्ति कोई भी हो सकता है। ऑर्फन मीन्स अनाथ, अनाथ आप कोई भी हो सकता है। स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, विद्यार्थी भी आपका स्टूडेंट लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। बेबी मीन्स बच्चा या बच्ची, बच्चा या बच्ची कोई भी हो सकती है। नेबर मीन्स पड़ोसी, पड़ोसी आपका कोई भी हो सकता है, पड़ोसी। इस तरह से इन्फेंट, इन्फेंट शिशु, छोटा बच्चा जो होता है उसको शिशु कहते हैं, इन्फेंट कोई भी हो सकता है। राइटर, राइटर मीन्स लेखक, लेखक कोई भी हो सकता है। टीचर मीन्स अध्यापक, अध्यापक आपका एक मैडम भी हो सकती है, सर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहां पर कुछ वर्ड हमने एग्जाम्पल के माध्यम से लिखे हैं, तो ये वर्ड वो वर्ड हैं जो ना तो किसी विशेष स्त्री के बारे में बताते हैं, ना किसी विशेष पुरुष के बारे में बताते हैं, बल्कि दोनों के बारे में बताते हैं, दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ना तो हम उससे मस्कुलाइन जेंडर का पता लगाते हैं, फेमिनाइन जेंडर को क्लियर करते हैं, मान लो दोनों के लिए कॉमन यूज कर सकते हैं, तो ऐसे नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। आई होप आज आपको कॉमन नाउन के बारे में समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट के साथ फिर आपको मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, गुड बाय।